हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक क्वेश्चन। द मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय बी वेक्टर बी नॉट एक्स अपॉन ए के कैप। अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड डी is placed with its edge along the x and y axis. The loop is moved with constant velocity v vector equal to v naught I k. The EMF induced in the loop is, ठीक है, और ये फिगर दे रखा है। तो मान लो ये लूप इस इंस्टेंट पर इसकी जो वेलोसिटी है v वेक्टर इक्वल टू v नॉट आई कैप है। और देखो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ना b वेक्टर, वो डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है, x के साथ चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन k कैप ही है। दैट मीन्स डायरेक्शन है अलोंग z एक्सेस। ये x माना है, ये y, तो ये z एक्सेस मान लेते हैं ऐसे। दैट मीन्स यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से, डायरेक्शन ऐसे, ठीक है। अब देखो इसमें इसे चार पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं स्क्वायर लूप को। चार वायर कह दो या चार रॉड कह दो, जैसे पी क्यू आर एस। तो एक वायर हो गया पी क्यू, एक क्यू आर और एक आर एस, और एक हो गया आपका पी एस। अब इसमें मोशनल ईएमएफ वाला कंसेप्ट लगेगा। जो मोशनल ईएमएफ का जो कंसेप्ट होता है, मोशनल ईएमएफ, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे यहाँ अपर ड्रेस में रखा है, चलो अब बड़ी बना देता हूँ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें अगर कोई रॉड मूव कर रही हो, ये रॉड है जिसकी लंबाई एल है, और ये वेलोसिटी है, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो जो जनरल फॉर्मूला होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, इंड्यूस्ड ईएमएफ कह दो या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड्स ऑफ रॉड इक्वल टू, ये होता है वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट एल वेक्टर। ये जनरल फॉर्मूला होता है। अब इसमें केसेस होते हैं, ये तो हमेशा वैलिड होता है। इसमें केसेस होते हैं कि अगर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ, ऐसे अगर ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, कुछ इस तरह से बना सकते हो। ये मैग्नेटिक फील्ड बना लिया, रॉड ऐसे है, रॉड की ये लेंथ हो गई और ये वेलोसिटी हो गई। देखो वेलोसिटी, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखाएं, तो रॉड के एंड के अक्रॉस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, ये होता है बी बी एल। ये तब होगा ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी, रॉड मैग्नेटिक लाइंस को काटते हुए चले। लेकिन अगर इन तीनों में से दूसरा केस, एक केस तो ये है आपका, कोई भी दो पैरेलल हो, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी लेंथ मैग्नेटिक फील्ड लेंथ, कोई से भी दो पैरेलल हो, तो इसी फॉर्मूले से निकला है बेटा ये दोनों। तो इस वाले केस में ई जीरो होता है बेटा, अभी इतना बता सकता हूँ, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई। तो देखो यहाँ पर इस रॉड की चर्चा करें, एस आर की, तो इसकी जो लेंथ है वो वेलोसिटी के पैरेलल है। जब लेंथ वेलोसिटी के पैरेलल है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होगा। तो एस आर वाले वायर में जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो, बिकॉज वेलोसिटी इज पैरेलल टू लेंथ। ऐसे ही जो पी क्यू है, इसमें भी जीरो होगा, सेम रीजन, वेलोसिटी इज पैरेलल टू एल वेक्टर। यहाँ की बात करें तो क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो कांस्टेंट नहीं है बेटा, इसके लिए कांस्टेंट रहेगा पूरे वायर के लिए। तो अगर हम पी एस की बात करें तो यहाँ पर एक्स जीरो है, भाई एक्स कोऑर्डिनेट देखें तो इसमें एक्स की वैल्यू हर जगह पर जीरो है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो बी नॉट एक्स वाई ए, और एक्स जीरो है तो मैग्नीट्यूड जीरो है, और मैग्नीट्यूड ही मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो है बेटा। तो मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो है तो इसमें भी इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होगा। मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो पुट करें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो जाएगा। अगर हम वायर आर क्यू की बात करते हैं तो इसमें इसकी जो लेंथ है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देख लें पहले इस वाले वायर पर, तो x बराबर कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक x जो है d है। देखो इस जगह पे d, x बराबर d, x बराबर d, x बराबर d, x बराबर d, तो b कांस्टेंट होगा फॉर आर क्यू वायर के लिए। तो b की जो वैल्यू हो जाएगी, x बराबर d रख दें, तो b की जो वैल्यू आएगी वो आएगा बी नॉट d बाई ए, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। देखो यहाँ x बराबर d रख दीजिए आप, तो ये आ जाएगा। और देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है v नॉट, ये मैग्नेटिक फील्ड
की डायरेक्शन और ये जो लेंथ है डी, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो डेवलप होगा इस वाले वायर में, तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो डेवलप होगा ये होगा ई बराबर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो वी नॉट है, मैग्नीट्यूड तो वी नॉट है, मैग्नेटिक फील्ड है बी और लेंथ हो गई इसकी डी के बराबर, ये वाली वायर की लंबाई ये हो गई डी। तो वेलोसिटी वी नॉट, मैग्नेटिक फील्ड निकाला मैंने मैग्नीट्यूड वी नॉट डी बाई ए इंटू डी। तो सॉल्व किया तो वी नॉट डी स्क्वेयर अपॉन ए। तो इसकी जो चॉइस आ गई ये आ गई आपकी फर्स्ट, वी नॉट डी स्क्वेयर अपॉन ए। अच्छा, इसमें अगर हमें ये पता करना है कि कौन सा एंड हायर है और कौन सा लोअर है, तो आपको वी क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। वी क्रॉस बी क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है ना, क्यू वी क्रॉस बी होता है। वी क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी, अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन और एफ की डायरेक्शन सेम होगी, दिस इज अ मैग्नेटिक फोर्स। और अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो वी क्रॉस बी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। तो आप वी क्रॉस बी की डायरेक्शन निकाल लो, तो वेलोसिटी ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो राइट हैंड से निकाल सकते हो। राइट हैंड की फिंगर वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में रखिए और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ छोटे एंगल से अपनी फिंगर को घुमाइए, तो वी क्रॉस बी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो वी क्रॉस बी करो तो वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ छोटे एंगल से घुमाइए ऐसे फिंगर। राइट हैंड की फिंगर इधर की तरफ आ रही है, थंब इधर आ रहा है, तो ये वी क्रॉस बी की डायरेक्शन हो गई। और चार्ज पार्टिकल अगर पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स इधर लगेगा, वायर के अंदर पॉजिटिव भी होंगे नेगेटिव भी होंगे, तो पॉजिटिव इधर लगेगा और नेगेटिव पर इधर लगेगा, इसलिए नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन्स जैसे इलेक्ट्रॉन है वो इधर मूव करेंगे ऊपर, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करते, लेकिन इधर से इलेक्ट्रॉन जब इधर चलेंगे तो इधर इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी और इधर इलेक्ट्रॉनों की एक्सेस होगी, तो ये एंड नेगेटिव और ये एंड पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप सेल एक बना सकते हो कि यहाँ पे एक नेगेटिव सेल आएगा एंड आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव, ये ऐसे एंड बना सकते हो जिसका ईएमएफ इतना होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।